हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी बढ़िया है। आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है एंड आप सबकी सेहत बहुत अच्छी है, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे जब हमारे एसबीआई क्लर्क का एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये लेक्चर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का नहीं है। यहाँ मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए जो आपके एग्जाम पे ऐसा ऐसा कंसिडर करो कि अगर आपका एग्जाम डिफिकल्ट लेवल आया या मॉडरेट लेवल आया तो कैसा आ सकता है, वो वहां पजल कौन से लेवल के हो सकते हैं, वो वाले पजल यहाँ रखे। आज का जो आपका टारगेट है वो 16 आउट ऑफ 16 लेके आना है, यानी कि 16 पजल है वहां 16 करेक्ट होने चाहिए विदाउट सिंगल मिस्टेक। अगर ऐसा होता है तो कंसिडर करो कि आपका पजल बहुत स्ट्रांग है, पजल आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, ये कंसिडर करना है। और कम से कम टाइम में हुआ तो अच्छा ही है। उसके बाद आज के लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं, हम रेक्टेंगुलर बेस्ड पजल जहाँ तीन तीन लोग और ऐसा वाला। उसके बाद सर्कुलर है, अनसर्टन है। उसके बाद हमारा फ्लैट एंड फ्लोर तो नहीं रखा है, मुझे लगता है बॉक्स बेस्ड रखा है, संडे मंडे वाला रखा है, मंथ बेस्ड रखा है। तो फिर डेजिग्नेशन बेस्ड रखा है। फिर जो होता है ना, ऐसा एक है कि गोल्ड डायमंड यानी, और यहाँ तीन लोग हैं, यहाँ दो है, यहाँ दो है, ऐसे टाइप में एक है। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वाला लेक्चर, आपको एंड तक देखना है। पॉइंट इज दैट कि आपको क्या करना है। अब हमारा कैसा चलता है वीडियो, आपको पजल में पहले पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है। सॉल्व हुआ तो अच्छा, नहीं सॉल्व हुआ तो देखना है कि कैसे सॉल्व करना है। एंड कोशिश कीजिए कि जल्दी जल्दी के चक्कर में गलती मत कीजिए एंड सही कीजिए। क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत टाइम दीजिए। क्वेश्चन थोड़े बहुत अच्छे लेवल के हैं, ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है लेकिन ज्यादा भी इजी नहीं है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग वाला इजी हो सकता है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 7 persons आर सिटिंग इन लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ। के डज नॉट सिट टू द राइट ऑफ एफ। 7 लोग हैं और नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। के डज नॉट सिट राइट ऑफ एफ, इसको कैसे लिखेंगे हम, के यानी कि एफ के लेफ्ट में के बैठता है। के डज नॉट सिट राइट ऑफ एफ यानी कि एफ के लेफ्ट में के बैठता है। जी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, इसका मतलब ई के इमीडिएट लेफ्ट में जी है। 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड जी। अब देखो, जी यहाँ है, ई यहाँ है। 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड जी, जी यहाँ, 1 2 एफ यहाँ, 1 2 एफ यहाँ। एफ के लेफ्ट में के। अब देखो 1 2 3 4 5, यहाँ भी के हो सकता है और यहाँ भी के हो सकता है और यहाँ तो बहुत जगह है। तो आगे बढ़ते हैं। एफ डज नॉट सिट टू द राइट ऑफ जी। अरे देवा, एफ डज नॉट सिट्स टू द राइट ऑफ जी, एफ राइट में नहीं, यानी कि ये वाला गलत, ये वाला सही। अब देखो एफ यहाँ, 1 2 जी यहाँ, ई यहाँ। पहली पॉसिबिलिटी में हम रखेंगे यहाँ हमारे के को। नहीं, रहने दे, आगे आगे जाते आगे जाते। एफ डज नॉट सिट टू द राइट ऑफ जी, ओके। एच सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अब देखो, एफ के लेफ्ट में एच भी है, एफ के लेफ्ट में एच, यानी कि देखो अब यहाँ दो घर होंगे, ये तो छोड़ दो। यहाँ एच को अगर कंसिडर किया तो यहाँ के को कंसिडर किया तो यहाँ एच, ये वाला सही हो गया। यानी कि एफ के लेफ्ट में दो होनी चाहिए, एच भी होना चाहिए, के भी होना चाहिए। और यह 7 लोग होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। ये वाला सही हो रहा है। चलो आगे देखो। 3 पर्सन सीट बिटवीन एल एंड एच, एच 1 2 3, यल यहाँ नहीं आ सकता तो ये गलत। 1 2 3 यहाँ आ जाएगा हमारा यल, तो ये वाला सही जा रहा है। ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन के एंड ओ, के एंड ओ के बीच में 1 पर्सन। ये तो आसान लेवल का था, यानी कि एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में एग्जैक्ट इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा, इस उसी लेवल का था। चलो देखो, यच के एफ ओ, यच के एफ ओ, यल जी ई, यल जी ई। नेक्स्ट, आपके पास यह टाइम है 3 मिनट्स, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो, interesting question. 8 boxes A B C D F G H are kept one above another. It is assumed that no 2 boxes. Okay, 8 boxes है, एक के ऊपर एक बैठते। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, रो में सॉल्व करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। 2 boxes आर प्लेस्ड बिटवीन बी एंड ई, बी एंड ई के बीच में 2 बॉक्सेस। बी 1 2 ई, ई 1 2 बी।
अब देखो यहाँ दो पॉसिबिलिटीज होती है कि ये जो बी लिखा है मैंने वो जो बी है वो ऊपर रहेगा, ई नीचे रहेगा, यहाँ ई ऊपर रहेगा, बी नीचे रहेगा। यानी लेफ्ट में जो है उसको ऊपर कंसिडर कर रहे हैं और राइट में जो है उसको हम नीचे कंसिडर कर रहे हैं। बॉक्स एच इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो ई, बिलो ई, ई के इमीडिएट बिलो हमारा एच। ओके, वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन जी एंड सी। अब देखो जी एंड सी के बारे में कुछ दिया है या नहीं, तो यहां हमने लिख लिया वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन जी एंड सी। ओके, बॉक्स डी इज प्लेस्ड अबाउ बॉक्स ई, ई के अबाउ डी है, लेकिन देखो 1 2 3 4 टोटल 8 बॉक्सेस है, ये भी यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ 4 बॉक्सेस होंगे, तो यहाँ एग्जैक्ट हम ई को बॉक्स डी इज प्लेस्ड अबाउ ई, ई के ऊपर डी होना चाहिए। देखो ई के ऊपर हमारा डी रहेगा, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ रहेगा हम नहीं लिख सकते। अब देखो ई बट नॉट इमीडिएटली अबाउ, लेकिन क्या बोला है, डी ई के एग्जैक्ट अबाउ नहीं होना चाहिए, ऐसे बोला गया है। बॉक्स ए एंड बॉक्स एफ आर नॉट प्लेस्ड अबाउ जी, इसका मतलब क्या है, जी के ऊपर ए एंड एफ नहीं है, इसका मतलब जी के नीचे ए एंड एफ है, इसका मतलब ए एंड एफ के ऊपर जी है। दैट्स इट। आगे चलो, यहां से कहा से भी लिंक नहीं लग रहा है, इसलिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। बॉक्स डी इज प्लेस्ड बिलो एफ बट नॉट इमीडिएटली बिलो। अब क्या बोला है, डी जो है वो एफ के नीचे है, एफ के नीचे कौन है, डी है, लेकिन एफ एंड डी ऐसे साथ साथ में नहीं होने चाहिए थे। अब देखो जी के नीचे ए बोला है, ए कितने नीचे नहीं बोला है, जी के नीचे एफ बोला है, कितने नीचे वो नहीं बोला है, एफ के नीचे भी डी बोला है, लेकिन एफ एंड डी साथ में नहीं है। अब देखो इसको हमें बिठाना है इस वाले हमारे पजल में। अब क्या क्या कर सकते हैं, देखो लिंक लगती है क्या पहले देखते हैं। अब देखो यहाँ जी है, जी के नीचे हमारा ए एंड एफ है, एफ के नीचे हमारा डी है। अब देखो डी के नीचे हमारा ई है, समझ में आ रहा है, डी के नीचे हमारा ई है, एंड फिर ये जी का एक घर छोड़कर हमारा सी है। ये सभी लिंक कर दिए हमने। ओके, अब देखो इस सभी को हम लिंक कर देते। अब देखो ई के ऊपर डी, डी के ऊपर एफ। अब ए कितने नीचे है हमें पता नहीं, ए के बारे में हम ज्यादा नहीं डिस्कस कर सकते। अब देखो 1 2, अब देखो ई के ऊपर डी होना चाहिए कम से कम। हमने अगर एक स्पेस रखा, ये वाले में हम स्टार्ट कर देते पॉसिबिलिटी पुट करना, एक स्पेस रखा और उसके ऊपर मैंने डी लिया, डी के ऊपर हमारा एफ होगा। ओके, डी के समझो इमीडिएट ऊपर ही मैंने एफ लिया, और उसके बाद एफ के ऊपर हमारा जी होने होने वाला है, ई, ई के ऊपर डी। ओके, डी के ऊपर एफ। अब देखो डी एंड एफ भी साथ साथ नहीं होनी चाहिए, ऐसा बोला है, यानी कि ये नहीं, यह होगा हमारा एफ। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और एफ के ऊपर हमारा क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए, तो यहाँ हमारा जी नहीं हो सकता। ये वाली बात आपको समझ में आ गई। इसमें क्या बोला था, ई एंड डी के बीच में कम से कम ए होगा, क्योंकि ई एंड डी इमीडिएट नहीं होंगे। उसके बाद ई एंड एफ के बीच में भी कम से कम एक होगा, क्योंकि एफ एंड डी भी एक साथ नहीं हो सकते। एंड एफ के ऊपर जी रहेगा, तो जी यार नहीं लिख सकते, क्योंकि 8 लोग कंप्लीट हो चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं इस वाले में। अब देखो ई यहाँ है, अगर मैंने ई के ऊपर क्या लिखना है, डी लिखना है। अब देखो डी को अगर यहाँ लिखा तो देखो 1 2 3 4 5, यहाँ 6 हो जाएगा डी, उसके बाद एफ, उसके बाद जी, यानी कि 6 7 8, एंड ये सी को भी बिठाना है तो बहुत ज्यादा हो रहा है। अब देखो बी यहाँ, यानी कि ई के ऊपर डी को यही रख सकते हैं। अगर डी को यहाँ रखते तो डी एंड एफ इमीडिएट नहीं होता इसके ऊपर, यानी कि नो मेंबर हो जाते, तो यहाँ नहीं रख सकते, डी को मैंने यहाँ रखा। ओके, अब डी के ऊपर एफ, लेकिन साथ साथ नहीं, अभी यहाँ हम रखते हैं एफ को। ओके, एफ के ऊपर हमारा होना चाहिए जी। अब देखो कितने घर हो गए, 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट हो गए। एफ एंड, अब देखो यहाँ अगर एफ के ऊपर मैंने जी को यहां रखा, नहीं तो यहां रखा, क्या मैं सी को बिठा सकता हूं, सी को नहीं बिठा सकता, तो एफ को मैं यहां नहीं लिखूंगा। अगर मैंने एफ को यहां लिखा, जी को यहां लिखा, सी को यहां लिखा, तो क्या सही हो रहा है, देखो जी एंड सी के बीच में एक घर, जी के नीचे एफ होना चाहिए, एफ के नीचे डी होना चाहिए, लेकिन इमीडिएट नहीं होना चाहिए।
उसके बाद हमारा जीसीबी हो गया, बी तो पहले से ही था। डी एंड ई के बीच में भी स्पेस होना चाहिए जो है, डी साथ साथ नहीं होने चाहिए, और जी के नीचे हमारा यहाँ आएगा ए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि पजल कैसे जा रहा है। ये सीक्वेंस अगर आपको समझ में आ गया, ये वाला, एंड इसके साथ साथ अगर इसको आपने लिंक किया तो आपका पजल सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो पजल में बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है कि कैसे सॉल्व करना था। देखो आंसर, जी एफ सी बी, जी एफ सी बी, डी ए ई एच, डी ए ई एच। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्राई करो। 8 persons purchased a car in 3 different months, Jan, April, August, in 3 different years. Okay. No two-person purchase car in the same month of the same year. One of the month in the year is vacant. यानी कि क्या बोला है, एक में स्पेस है, कोई भी कार खरीदता नहीं है। बाकी टोटल 9 बॉक्सेस यानी कि 9 जगह होंगी, उसमें से 8 जगह पे कार आएगी, यानी कि ए बी सी डी टू यस में से कोई तो कार खरीदेगा, और बाकी एक जगह पे कोई नहीं खरीदेगा। 1963 में जैन अप्रैल अगस्त में, 1968 में जैन अप्रैल अगस्त में, 1993 में जैन अप्रैल अगस्त में, ऐसे बोला गया है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो 1963 यहाँ लिखा। ओके, रुको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इस साइड में लिखते हैं, थोड़ा स्पेस लगा तो 1963, यहाँ आया फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, और यहाँ हो गया थर्ड मंथ। फिर यहाँ फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ एंड थर्ड मंथ, फिर यहाँ फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ एंड थर्ड मंथ। ओके, 1963, 1968 एंड यहाँ हो जाएगा 1993। चलो देखो, जैन अप्रैल अगस्त, जैन अप्रैल अगस्त, जैन अप्रैल अगस्त, जैन अप्रैल एंड अगस्त। अब देखो यहाँ थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। जैन हमारा 31 डेज का, अप्रैल जैन फेब मार्च अप्रैल हमारा 30 डेज, मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त 31 डेज, यानी कि ये वाला सिर्फ हमारा 30 डेज का होता है अप्रैल। यहाँ हम नोट करते हैं, बाकी हमारे 31 डेज वाले रहेंगे। अप्रैल हमारा 30 डेज वाला रहेगा बस। यहाँ हम स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से आगे। चलो, एक वेकेंट रहने वाला है, वो आपको दिमाग में रहना चाहिए। रीत रीति ओके। ए परचेस अ कार इन द मंथ विच हैज अ 30 डेज, 30 डेज वाले में ए करता है परचेस, तो ए यहां हो सकता है, ए यहां हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी ए, अब देखो थोड़ा सा नहीं, तीसरी पॉसिबिलिटी ए यहां हो सकता है। तीन पॉसिबिलिटी हमारी बनी। क्या बोला है, ए परचेस कार इन द मंथ विच हैज अ 30 डेज, 30 डेज वाला हमारा अप्रैल है। जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त एंड जैन हमारा 31 डेज वाला होता है। तो अप्रैल 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 में, अप्रैल 1963, 1968, 1993 में हमारा ए यहाँ आ गया। क्यों ये हो रहा है, पी परचेस्ड इमीडिएटली आफ्टर ए, एक के इमीडिएट आफ्टर हमारा पी परचेस करता है कार। ओके, ओनली वन पर्सन परचेस अ कार विथ पी इन द सेम ईयर। ओके, क्या बोला है देखो, पी के साथ एक ही बंदा कार परचेस करता है उस ईयर में। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ कोई नहीं हो सकता, यहाँ कोई नहीं हो सकता, यहाँ, यानी कि वेकेंट स्पेस आपको मिल गया। क्या बोला था, पी के साथ एक ही बंदा कार परचेस करता है, ओनली वन पर्सन परचेस द कार विद पी इन द सेम ईयर, उस ईयर में। ओके, 2 पर्सन परचेस बिटवीन बी एंड पी, बी एंड पी के बीच में 2 पर्सन, पी यहाँ तो एक दो, बी यहाँ, पी यहाँ तो देखो 1 to बी यहाँ, 1 to बी यहाँ भी हो सकता है। इसका मतलब इसका भी दूसरा एक कंडीशन एक्स्ट्रा बनेगा, तो यहाँ ए यहाँ पी। अब देखो पी यहाँ, तो क्या बोला है, 2 पर्सन बिटवीन बी एंड पी, पी 1 2 यहाँ आ जाएगा, बी 1 2 यहाँ आ जाएगा हमारा बी। तो देखो पी यहाँ तो 1 2 यहाँ हमारा आ जाएगा बी।
आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गए। डी परचेस इमीडिएटली बिफोर बी, बी के इमीडिएट बिफोर हमारा डी आ रहा है। ओके। सी परचेस इन द मंथ ऑफ अगस्त, अगस्त मंथ किधर है, यहाँ अगस्त, यहाँ अगस्त, यहाँ अगस्त, यहाँ सी परचेस करता है, अगस्त यहाँ, फिर अगस्त यहाँ, फिर यहाँ, यानी कि अगस्त सी यहाँ परचेस करता है। यहाँ तो आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यानी कि सी के लिए ये भी जगह है, ये भी जगह है। यहाँ देखो, यहाँ आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन ये जगह है एंड ये भी जगह है। यानी कि सी के लिए हमारे पास यहाँ दो कंडीशन में हम बिठा सकते थे, वहां बिठा लिया। ये दो कंडीशन में हम नहीं बिठा सकते। बट यस एंड सी डिड नॉट परचेस इन द सेम ईयर। इसका क्या मतलब है, सी ने जहां परचेस किया है उस ईयर में यस परचेस नहीं करता। ओके, यानी कि सी ने जहां परचेस किया है उस ईयर में यस नहीं परचेस करता। अब देखो सी एंड यस, ये इसको क्या बोल सकते हैं हम, ऐसे सी एंड यस ऐसे करेंगे, ईयर सी एंड यस डिफरेंट डिफरेंट ईयर में होंगे, सेम ईयर में नहीं हो सकते, ऐसे बोला गया है। चलो आगे देखते हैं। ओनली वन पर्सन परचेस अ कार बिटवीन यस एंड डी, यस एंड डी के बीच में ओनली वन पर्सन। अब देखो यहाँ डी लिखा है तो यही यस लिखना पड़ेगा, ऊपर नहीं लिख सकते। यहाँ यस लिखा तो यस एंड सी सेम ईयर में आए, तो ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो गई। दूसरा देखो सी यहाँ किसके किस के बीच में बोला, यस एंड डी के बीच में बोला है। डी किधर है, डी इधर है। नीचे हम नहीं लिख सकते, ऊपर भी नहीं लिख सकते, यानी कि डी एंड यस के बीच में कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, तो एक का नहीं गैप लिख सकते। डी यहाँ, यस यहाँ हो सकता है, यस यहाँ भी हो सकता है। ओके, डी यहाँ, यस यही आएगा। ओके, यस यहाँ आया तो हमारा सी के लिए जगह कौन सा बचता है, सी के लिए यही जगह बचता है। अब देखिए यहाँ गड़बड़ हो रही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ और एक पॉसिबिलिटी लेंगे, लेते हैं डी यहाँ, हमारा बी यहाँ, यहाँ स्पेस, यहाँ ए, यहाँ पी। एक बार हमारा सी यहाँ आ जाएगा, एक बार सी हमारा यहाँ आ जाएगा, तो हम डी एंड यस को बिठा सकते हैं। यस को यहाँ बिठाया और दूसरी कंडीशन में हम डी एंड यस को यहाँ भी बिठा सकते हैं, यहाँ यस को यहाँ नहीं बिठा सकते। क्यों नहीं बिठा सकते, क्योंकि यस एंड सी साथ में नहीं आएगा, तो यस यहाँ आ जाएगा, तो सी यही रहेगा। ये वाला कंडीशन कंप्लीट हो गया। देखो चलो आगे बढ़ते। आर एंड क्यू परचेस अ कार इन द ईयर, इन द सेम ईयर। आर एंड क्यू भी सेम ईयर में कार परचेस करते हैं। आर परचेस अ कार बिफोर क्यू, क्यू के पहले आर परचेस करता है, सेम ईयर में दोनों परचेस करते हैं। अब देखो पहले दो कंडीशन तो खराब हो गए, तीसरे कंडीशन में देखो दो जगह सेम के लिए आर यहाँ आएगा, क्यू यहाँ आएगा। यहाँ देखो आर यहाँ आएगा, क्यू यहाँ आएगा। तीसरी कंडीशन में आर यहाँ आएगा, क्यू यहाँ आएगा, यानी कि सेम ईयर में आ रहा है, सेम ईयर में आ रहा है, सेम ईयर में आ रहा है। ओके, आर परचेस कार बिफोर क्यू, ये भी सही है, बट नॉट फर्स्ट पर्सन टू परचेस, यानी कि आर फर्स्ट पर्सन परचेस करने वाला नहीं होगा, ऐसे बोला गया है, यानी कि ये वाला हमारा सही हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले देखते हैं आंसर हमारा सही है क्या, नहीं तो क्वेश्चन में ही दिक्कत हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। देखो डीबीएस, डीबीएस, उसके बाद स्पेस, उसके बाद APRQC, APRQC, दिस वन इज अ गुड वन। अब देखो यहां मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, पी परचेस्ड इमीडिएटली आफ्टर ए, ये वाला जो सेंटेंस है, पी परचेस्ड इमीडिएटली आफ्टर ए के इमीडिएट बाद पी परचेस करता है। अब देखो ये अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, यानी कि मेंस लेवल, आरआरबी क्लरिकल लेवल, मेंस लेवल अगर ये क्वेश्चन होता, यानी कि ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते, तो कभी कभी क्या होता है मालूम है, इमीडिएटली जो होता है ना, वो ऐसे भी किया जाता है, ए के बाद ये हमारा वेकेंट स्पेस और उसके बाद हमारा पी। कभी कभी ऐसे भी इसको सोचा जा सकता था कि एक के इमीडिएटली बाद ही पी आ रहा है, यहाँ तो कोई भी नहीं खरीद रहा है, तो ऐसे होता है कभी कभी, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, लेकिन वो मेंस लेवल में हो सकता है, तो इसका आप ध्यान रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट ये ट्राई करो, 3 मिनट है आपके पास। 7 पर्सन,
ट्रायंगुलर टेबल फेसिंग इनसाइड 7 लोग है सच दैट 3 पर्सन एट द कॉर्नर। 7 लोग ट्रायंगुलर टेबल, पहले 2 बनाते हैं। ओके, 1 2 3 कॉर्नर पे हैं ऐसे बोला गया है। दूसरी कंडीशन यहाँ बनाएंगे, 1 2 3 यहाँ कॉर्नर पे है। अब देखो क्या बोला है, फेसिंग इनसाइड सच दैट, दूसरा यूज करता हूँ, such that 3 person sit at the corner and 4 person sit in the middle of the side। अब तो 3 ही बैठेंगे। 1 person sit on the each of the two side। ओके, टू साइड में एक एक पर्सन एंड 2 person sit on any of the one of the side। अब क्या करते हैं, यहाँ 2 पर्सन को बिठाते हैं, यहाँ एक एक पर्सन को बिठाते हैं। ओके, ऐसे ही बोला था। क्या बोला था, 3 कॉर्नर पे होंगे, 2 साइड पे होंगे और एक साइड पे 2 होंगे। दैट्स इट। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग, 3 और ये 4, 7 लोग। ओके, अब नेक्स्ट देखो, वाई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ अ टी एंड बोथ ऑफ देम सीट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। वाई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ अ टी, टी के थर्ड राइट में वाई होना चाहिए। अब देखो, हम दोनों कॉर्नर पे होनी चाहिए। यहाँ टी लिखा तो यहाँ वाई लिख सकता हूँ। अब देखो, यहाँ टी लिखा तो यहाँ वाई लिख सकता हूँ। दूसरा कुछ पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या, यहाँ अगर टी लिखा तो 1 2 3 वाई नहीं आएगा, या यानी कि कॉर्नर पे ही टी होना चाहिए। तो टी को यहाँ रखा तो वाई को नहीं रख सकता, टी को यहाँ रखा तो वाई को नहीं रख सकता। तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि टी के थर्ड राइट में वाई एंड दोनों कॉर्नर पे। 1 person सीट बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू। एक्स एंड डब्ल्यू के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, तो यहां लिख लेता हूं कि 1 person सीट बिटवीन हमारे एक्स एंड डब्ल्यू के बीच में एक पर्सन। हु इज द ओनली पर्सन सिट ऑन द वन ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। डब्ल्यू जो है वो ऐसा पर्सन है कि वो ओनली साइड पे बैठता है। तो ओनली साइड हमारे पास 2 थी, तो हमने 2 पॉसिबिलिटी यहां से बना ली। 2 person सीट बिटवीन जेड एंड वी। अब देखो, जेड एंड वी के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, तो 1 2 यहाँ आ जाएगा वी। जेड एंड वी, वी हु सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर। अब कॉर्नर हमारे पास एक ही बाकी है, तो वी हमारा यहाँ आ जाएगा। वी एंड जेड के बीच में 2 घर, तो जेड यहाँ आ सकता है, या तो जेड यहाँ आ सकता है। जेड यहाँ भी आ सकता है, जेड यहाँ भी आ सकता है। तो ये डब्ल्यू एंड एक्स के बीच में एक घर, डब्ल्यू यहाँ, एक्स यहाँ भी आ सकता है। डब्ल्यू यहाँ, एक्स यहाँ भी आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। Neither you nor T is an immediate neighbor of Z। Z and U and Z and T नहीं होने चाहिए, ऐसे बोला गया है। आपको समझ में आया, Z and U and Z and T साथ साथ में नहीं होने चाहिए, ऐसे बोला गया है। चलो हम कंडीशंस को पुट करते हैं। अब देखो, यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने W को यहां रखा, अब कंसिडर करते हैं एक्स को हम यहां रखते हैं। एक्स को मैंने यहां रखा, एक्स को यहां रखा, तो देखो पी एंड जेड, जेड यहां आएगा, नहीं तो जेड यहां आएगा। जेड यहाँ किधर भी आया तो जेड एंड यू को साथ साथ भी साथ साथ ही लिखना पड़ेगा। तो जेड यू साथ साथ नहीं होना चाहिए, ये लिखा है यहाँ। तो देखो, डब्ल्यू एंड एक्स को यहाँ लिखा, तो जेड एंड यू, जेड एंड हमें किसको साथ साथ लिखना पड़ेगा, जेड एंड यू को हमें यहाँ साथ साथ लिखना पड़ेगा, जो कि हम नहीं लिख सकते, ऐसे यहाँ बोला है। तो इसका मतलब ये वाला गलत हो रहा है। डब्ल्यू को यहाँ रखा और एक्स को यहाँ रखा, तो भी यहाँ एंड हमारा वी एंड जेड के बीच में 2 घर, यानी कि जेड यहाँ आ जाएगा और जेड एंड टी भी नहीं होना चाहिए। तो ये वाला भी गलत हो रहा है, यानी कि ये वाला कंडीशन ही हमारा गलत हो रहा है, ये वाला पॉसिबिलिटी। अब यहाँ देखो, W को अगर मैंने यहाँ रखा और X को मैंने यहाँ रखा, तो Z एंड U को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा। तो Z एंड U को मैं यहाँ नहीं रख सकता, जो कि लिखा है यहाँ, Z एंड U साथ साथ नहीं आएंगे। W को यहाँ रखा, X को यहाँ रखा, तो V एंड हमारा Z कहाँ आएगा, Z यहाँ आएगा, and हमारा U कहाँ आएगा, U यहाँ आएगा। Z एंड U साथ साथ नहीं है, Z एंड T भी साथ साथ नहीं है, Z एंड T भी साथ साथ नहीं है, Z एंड V के बीच में 2 पर्सन भी है। तो ये वाला हमारा हो जाएगा सही जवाब। देखो, V U Y, V U Y, Z X T W, ZXTW, दैट्स इट। ये वाला हो गया हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, कोशिश करो। गला क्यों सूख रहा है मेरा इतनी। A certain number of person are sitting in a linear row facing north. Information about only a few are known.
सर्टन नंबर ऑफ पर्सन ये नॉर्थ की तरफ देखते हैं, इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली फ्यू आर नो। सर्टन नंबर वाला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, क्या बोला, एक्स के सेकंड लेफ्ट में ए बैठेगा, एक्स के सेकंड लेफ्ट में ए बैठ गया, एक्स के सेकंड लेफ्ट में हमारा ए बैठ गया, जैसे कि मैं पॉसिबिलिटी लेता हूँ। 2% सीट बिटवीन ए एंड सी, 1 2 यहाँ आ जाएगा हमारा सी, 1 2 यहाँ आ जाएगा हमारा सी। जेड सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ सी, 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएगा जेड, 1 2 3 4 5, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी हो गई खत्म। ओनली 1% सीट बिटवीन जेड एंड बी, जेड एंड बी के बीच में एक घर, यानी कि ए यहाँ यहाँ एक सी, उसके बाद 1 2 3 4 जेड, जेड एंड बी के बीच में एक घर, जेड एंड बी के बीच में एक घर, दो पॉसिबिलिटी यहाँ से बना ली। एज मेनी पर्सन सीट बिटवीन ए एंड बी एज टू द राइट ऑफ बी, ए एंड बी के बीच में जितने लोग हैं उतने ही बी के राइट में होंगे। नीचे वाला पहला देखते हैं, 1 2 3 4 5, बी के राइट में 5 लोग होंगे, 1 2 3 4 5, ये वाला खत्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 होंगे बी के राइट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया है। यम सिट 6 टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के 6 लेफ्ट में यम, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये वाला फिर से एक बार गलत, 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ जाएगा हमारा यम। एक ही पॉसिबिलिटी हमारी अब चल रही है, यम सिट 6 टू द लेफ्ट ऑफ बी, 7% सीट बिटवीन यम एंड पी, यम एंड पी के बीच में 7%। अब देखो इसी साइड, इस साइड भी जा सकते हैं और इस साइड भी जा सकते हैं। अब देखो यहाँ थोड़ा सा लिखते हैं, यम एंड पी के बीच में 7% होंगे, 7% बिटवीन यम एंड पी। ओके, यम हमारे पास है, यानी कि इसकी भी दो पॉसिबिलिटी बन सकते हैं। वाई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी के इमीडिएट लेफ्ट में वाई होगा, पी एंड सीट्स, वाई के बारे में बोला है, जो एंड होता है वो पहले के बारे में होता है। वाई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी एंड सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, जो वाई होगा वो थर्ड होगा एक्सट्रीम एंड से। अब देखो, अगर एक को कहाँ से बोला, यम एंड पी, पहले राइट में देखते, यम को यहाँ लिखा तो 7 घर छोड़कर हमारा पी, 1 2 3 4 5 7, यहाँ आ जाएगा हमारा पी, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आ जाएगा हमारा पी, पी के इमीडिएट लेफ्ट में आ जाएगा हमारा वाई, और पी के इमीडिएट लेफ्ट में वाई से इमीडिएट, हाँ सही है, पी के इमीडिएट लेफ्ट में हमारा जब वाई आएगा तो ये वाई थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड है क्या, नहीं है, तो इसी साइड यानी कि लेफ्ट साइड हमारा क्या आ जाएगा, पी। यम यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आ जाएगा हमारा पी, पी जो है पी के इमीडिएट लेफ्ट में हमारा वाई, एंड वाई होगा थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड। आई होप कि आपको समझ में आ गया है ये वाला पजल। 1 2 3 4 5 6, थर्ड नंबर पे वाई, 1 2 3 थर्ड नंबर पे वाई, उसके बाद पी, उसके बाद 3 घर छोड़कर ए, उसके बाद 3 घर छोड़कर दूसरा पे नहीं यूज करना पड़ेगा, 3 घर छोड़कर हमारा ए, उसके बाद एक घर छोड़ के एक्स सी यम, एक घर छोड़ के एक्स सी यम, 3 घर छोड़ के हमारा जेड, 3 घर छोड़ के हमारा जेड, उसके बाद एक घर छोड़ के हमारा बी, एंड उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद हमारे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे एंड इंटरेस्टिंग भी लग रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 पर्सन वेकेशन वन आफ्टर अदर, ओके, 8 पर्सन है, यानी कि बॉक्सेस वाला जैसे बिठाते हैं वैसे ही इसको बिठाना है। यहाँ एग्जैक्ट हमें पोजीशन नहीं पता कि ऊपर कौन है नीचे कौन है, तो हम क्या करेंगे, रो में बिठाएंगे। यहाँ ये वाला क्वेश्चन, ए वेंट 2 पर्सन आफ्टर ई, ए वेंट 2 पर्सन आफ्टर ई, ई के 8 पर्सन है, इसको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, 8 पर्सन है। ए वेंट 2 पर्सन आफ्टर ई, ई के बाद ए आता है 2 पर्सन, यानी कि दो पॉसिबिलिटीज से मैंने यहाँ स्टार्ट किया। 3 पर्सन वेंट बिटवीन ए एंड एच, ए 1 2 3 यहाँ आ जाएगा हमारा एच, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा हमारा एच, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग तो यहाँ हो चुके, यहाँ 5 हो चुके। एज मेनी पर्सन वेंट आफ्टर एच एज बिफोर बी, अब देखो, हु डजंट वेंट आफ्टर ए, बी वेंट बिफोर ए, एज मेनी पर्सन वेंट आफ्टर यच, यच के बाद जितने हैं एज बिफोर बी,
उतने ही बी के पहले है। बी हु डजंट वेंट आफ्टर ए, बी ए के पहले है। ए के पहले बी आएगा। बी के ऊपर जितने हैं उतने ही एच के नीचे होने चाहिए, यही बोला था ना। एज मेनी पर्सन वेंट आफ्टर एच, ओके, आफ्टर एच एज बिफोर बी। अब देखो यहां से इंटरेस्टिंग स्टार्ट होता है। बी हु डजंट वेंट आफ्टर ए, ए के बाद में बी नहीं आएगा, ए के पहले बी आ सकता है। अब देखो बी को अगर मैंने यहां लिखा, यानी कि यहां से हमारे कंडीशन स्टार्ट होती। यहाँ ये एक तो बिठाना ही पड़ेगा हमें, ओके। अब देखो ये वाला पजल हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ये वाला कंडीशन। अब देखो ए के पहले क्या आएगा, बी आएगा। बी को अगर मैंने यहां लिखा तो बी के ऊपर कितना आ रहा है, एक। एक दो तीन चार पाँच छः सात। यहाँ एक काम करते, ये वाला है ना, इसकी दो पॉसिबिलिटी बनाते। ये यहाँ ए यहाँ 1 2 3 एच यहाँ। एक बार यहाँ एक कंडीशन बढ़ा, यानी कि पर्सन बढ़ाएंगे, एक बार यहाँ एक बढ़ाएंगे। ए के ऊपर बी होना चाहिए। अब देखो बी को अगर मैंने यहां लिखा, पहली पॉसिबिलिटी में यहां बी को अगर यहां लिखा तो एच कहाँ आएगा, एच एंड में होना चाहिए, जो कि नहीं हो सकता। बी के ऊपर जितने हैं उतने ही एच के नीचे, यानी कि बी एंड से, यानी कि राइट एंड लेफ्ट साइड से दोनों सेम पोजीशन पे होनी चाहिए। ये तो आपको मैंने सिखा दिया है। अब देखो ए के ऊपर बी होगा, बी अगर यहां लिखा तो एच भी थर्ड जगह पे होना चाहिए, जो कि नहीं हो सकता। ए के ऊपर यहाँ बी लिखना पड़ेगा, तभी एच यहाँ आ जाएगा। तो ए के ऊपर बी यहाँ लिखा, यानी कि बी के ऊपर एक घर, एच के नीचे एक घर, यानी कि ये वाला भी सही। बी के ऊपर जीरो घर, एच के नीचे जीरो घर, ये वाला भी सही। यानी कि ये दो तो हमारे हो गए, ओके। अब हमें बिठाना है इसको 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लोग है। हम्म अगर मैंने बी को यहां लिया तो बी के ऊपर 1 2 3 हो रहे, एच के नीचे 1 2 3 4 हो रहे। चलो ये वाली पॉसिबिलिटी है, इसकी दूसरी एक पॉसिबिलिटी, यानी कि कंडीशन की दूसरी पॉसिबिलिटी लिख के रखते एंड देखते कि क्या क्या हो सकता है। ए को मैंने यहां लिखा, ए के ऊपर बी होना चाहिए, मैंने बी को यहां लिखा। अब देखो बी के ऊपर 3 है तो एच के नीचे 1 2 3 4 ऐसा नहीं हो सकता। बी के एच के नीचे समझो कि 1 2 3 4 है, तो बी के ऊपर भी 1 2 3 4। यहाँ कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब देखो एक्चुअली यहाँ एक एक और बढ़ाना पड़ेगा हमें। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब देखो बी नीचे से तीसरे नंबर पे है, तो एच ऊपर से तीसरे नंबर पे होगा, तो एच के नीचे जितने होंगे उतने ही बी के ऊपर होंगे। अगर मैंने बी को यहां लिया तो, अगर मैंने बी को यहां लिया, यानी कि दूसरी कंडीशन जो ऊपर वाली, इसका रिप्लीकेशन मैं यहां लिख लेता हूं, क्योंकि अगर नेक्स्ट कंडीशन लिखनी पड़ी तो यहाँ। अब देखो बी को अगर मैंने यहां लिखा, अब देखो एच के नीचे कितने हैं, 1 2 3 4। बी के ऊपर कितने होने चाहिए, 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये वाला भी सही जा रहा है, ओके। अब ए के ऊपर बी लिखना है। बी को अगर कंसिडर किया जाए, बी को मैंने यहां लिखा, तो एच के नीचे कंसिडर करते इतने लोग 1 2 3 4। बी के ऊपर भी उतने होने चाहिए, 1 2 3 4, यानी कि ये 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये वाला गलत हो रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मैंने कंडीशंस कैसे पुट किया, यानी कि ये वाली इतनी पॉसिबिलिटी हमारी बन जाएगी, ये वाली नहीं बनेगी, इतनी पॉसिबिलिटी हमारी बनेगी। चलो आगे जाते हैं। ओके, एटलीस्ट 1 पर्सन वेंट बिटवीन एफ एंड जी। क्या बोला, एफ एंड जी के बीच में कम से कम एक पर्सन होना चाहिए, यानी कि इनका मतलब क्या है, एफ एंड जी साथ में नहीं होनी चाहिए, ऐसा इनका कहना है। एफ एंड जी, एटलीस्ट 1 पर्सन वेंट बिटवीन एफ एंड जी, इसका मतलब एफ एंड जी साथ में नहीं होनी चाहिए। साथ में नहीं होनी चाहिए तो एफ एंड जी के बीच में कम से कम एक पर्सन आएगा ही। द नंबर ऑफ पर्सन वेंट बिफोर जी, अब देखो क्या लिखा है, द नंबर ऑफ पर्सन वेंट बिफोर जी, ओके, इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन वेंट आफ्टर एफ। एफ के नीचे अगर एक्स है तो यहाँ x-1 है, ऐसे बोला गया है। यानी कि यहाँ अगर 2 है तो यहाँ एक 1 है, यानी कि जी के ऊपर अगर 1 पर्सन है तो एफ के नीचे 2 पर्सन होनी चाहिए। जी के ऊपर अगर 2 पर्सन है तो एफ के नीचे 3 पर्सन होनी चाहिए। आई होप कि मैं जो फ्लो आपको लिख रहा हूँ यहाँ, ऐसे ही मैं पजल एग्जाम में सॉल्व करते टाइम लिखता था, तो यहाँ से मुझे आसानी से पजल सॉल्व होता था। ये आपको लिखना है। नाइदर सी नॉर डी वेंट इमीडिएटली आफ्टर जी, क्या बोला है देखो,
जी के इमीडिएटली आफ्टर डी, सॉरी सी एंड डी नहीं आ सकता, ऐसे बोला है। जी के इमीडिएटली आफ्टर सी भी नहीं आएगा, जी के इमीडिएटली आफ्टर ये तो जी इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन वेंट बिफोर जी इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन वेंट आफ्टर बी। यहाँ दो है तो यहाँ एक, ये वाला सही होगा। नाइदर सी नॉर डी वेंट इमीडिएटली आफ्टर जी, जी के बाद सी नहीं आएगा, जी के बाद डी भी नहीं आएगा। द नंबर ऑफ पर्सन वेंट बिटवीन एफ एंड डी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन वेंट बिफोर सी। अब क्या बोला है देखो, नंबर ऑफ पर्सन वेंट बिटवीन एफ एंड डी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन वेंट बिफोर सी, उतने ही लोग सी के ऊपर रहेंगे। एफ एंड डी के बीच में जितने हैं उतने ही। अब देखो ये वाला ई है, गलती नहीं होनी चाहिए, यानी कि एफ कंसिडर कर सकते हो आप। देखो अब यहाँ हमें बिठाना है खुश। पहले यहाँ देखो, ये वाली कंडीशन में देखो, एफ एंड जी, एफ के नीचे अगर दो है तो जी के ऊपर एक होना चाहिए। और एक पेन यूज करते हैं अब हम यहाँ, जो नहीं किया वो करना चाहिए। रेड, रेड को ही करते हैं। कुछ पॉसिबिलिटी नहीं रही ना। ए वेंट 2% आफ्टर बी, ए वेंट 2% आफ्टर ई, ओके 3% वेंट बिटवीन ए एंड एच, ये तो सही है। एज मेनी पर्सन आफ्टर एच एज बिफोर बी, ये वाला भी सही है। ओके एटलीस्ट 1% बिटवीन एफ एंड जी, ये वाला लिखा। द नंबर ऑफ पर्सन वेंट बिफोर जी इज वन लेस देन, ओके सी डी, उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन वेंट, ओके सभी कंडीशन हमने लिख लिए। अब देखो यफ को अगर मैंने यहाँ लिखा, पहली कंडीशन में यफ को अगर मैंने यहाँ लिखा, ओके यफ को यहाँ लिखा, यानी कि यफ के नीचे कितने हैं एक, यानी कि उससे कम है, यानी कि जी के ऊपर कितने होनी चाहिए जीरो, यानी कि जी यहाँ आएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। यफ को अगर मैंने यहाँ लिखा तो जी को मैं यहाँ लिखूंगा, जी को यहाँ लिखा तो यफ एंड डी के बीच में जितने पर्सन है उतने ही सी के ऊपर होने चाहिए। अब देखो यफ को मैंने यहाँ लिखा है, यफ एंड डी के बीच में, अगर डी को मैंने यहाँ भी लिखा तो 3% होंगे एफ एंड डी के बीच में, उतने सी के ऊपर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। अगर कंसिडर करो कि मैंने डी को यहाँ लिखा तो सी को यहाँ लिखूंगा, एफ एंड डी के बीच में बहुत सारे लोग होंगे, सी के ऊपर उतने नहीं हो सकते, यानी कि ये वाला तो गलत जा रहा है। अब देखो यफ को मैं दूसरी कंडीशन क्या है कि यफ को अगर मैंने यहाँ लिखा तो यफ के नीचे कितने हैं, यफ को मैंने यहाँ लिखा, यफ के नीचे 1 2 3 4 5 है, तो जी के ऊपर कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, जो कि मैं नहीं लिख सकता। यफ के यहाँ नीचे 1 2 3 4 5 6 है, तो जी के ऊपर 5 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 हो रही है। अब देखो यफ को अगर मैंने यहाँ लिखा, दूसरी वाली कंडीशन, यफ को अगर मैंने यहाँ लिखा तो जी को मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, यफ यहाँ जी यहाँ, इस वाली पॉसिबिलिटी में यफ को यहाँ लिखा, जी को यहाँ लिखा। यफ के नीचे कितने हैं, 7 लोग हैं, तो जी के ऊपर कितने हैं, 6 लोग हैं। यफ एंड डी के बीच में कितने लोग हैं, अब देखो डी को अगर मैंने यहाँ लिखा, एफ एंड डी के बीच में एक है, तो सी के ऊपर भी एक ही होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। मुझे लगता है कि पहले ही पॉसिबिलिटी में हमारा सही जा रहेगा। जी एंड सी साथ में नहीं होनी चाहिए, जी एंड डी भी साथ में नहीं होनी चाहिए, ये वाला सही जा रहा है। देखो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा एफ सी डी एच बी, एफ सी डी एच बी ई जी ए, ई जी ए। अब आप बोलोगे कि पहली ली और उसमें ही आपका आंसर आ गया तो दूसरी चेक ही नहीं करोगे क्या। अगर मैं एग्जाम में होता तो दूसरी चेक ही नहीं करता। इतना कॉन्फिडेंस आपको खुद के ऊपर होना चाहिए। अब देखो एक पॉइंट आता है, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये अच्छे से सुनो। एक पॉइंट आता है जहां आपको सभी कंडीशन साथ में लेकर चलनी होती है, और वहां एक बार पजल हमारा हमारा स्टक हो जाता है। उसके बाद जो भी हमारे पास कंडीशन है वो सभी कंडीशन को एक एक पॉसिबिलिटी में हमें पुट करके देखना होता है, तभी हमारा पजल जल्दी सॉल्व हो जाता है। अगर मैं ऊपर वाली पॉसिबिलिटी में जी एंड एफ को बिठाते बैठता, सिर्फ उनको ही, और बाकी को नहीं बिठाता, तो मेरा पजल स्टक हो जाता। तो ऐसे नहीं करना है। अब देखो अगर यहाँ 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 करते बैठे तो बहुत टाइम जा सकता है, लेकिन करना ही है तो कर सकते हैं हम। देखो एक वाले में ट्राई करते हैं। क्या करते हैं, यफ अगर मैंने यहाँ लिया, जैसे यहाँ लिया तो जी को यहाँ लिखना पड़ेगा। यफ को अगर यहाँ लिखा तो यफ के नीचे कितने हैं,
यानी कि जी के ऊपर उतने नहीं आएंगे। एफ को अगर मैंने यहाँ लिखा तो एफ के नीचे देखो 1 2 3 4, तो जी के ऊपर होने चाहिए 3, जो यहाँ भी नहीं लिख सकता। एफ एंड जी यहाँ भी नहीं लिख सकता। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एफ को अगर यहाँ लिखा तो एफ के नीचे 1 2 3 4 5, तो जी के ऊपर 1 2 3 4, यानी कि एफ एंड जी यहाँ आएगा। जी यहाँ आ गया तो एफ एंड डी के बीच में जितने लोग हैं, अब देखो एफ यहाँ, डी को मैं यहाँ लिखा तो ही सी के ऊपर उतने ही लोग होंगे एफ एंड डी के बीच में। अब देखो अगर मैंने क्या किया, एफ को यहाँ लिखा, जी को यहाँ लिखा और एफ एंड डी, डी को मैंने यहाँ भी लिखा तो दो घर होंगे जो कि सी के ऊपर नहीं हो सकते। डी को यहाँ भी लिखा जो कि तीन घर होंगे जो कि सी के ऊपर नहीं हो सकते, वो गलत जा रहा है। अगर मैंने जी को यहाँ नहीं एफ को यहाँ लिखा तो भी नहीं आ सकता, क्योंकि एफ के ऊपर, यानी कि वो जो ये वाली कंडीशन है ना, ये वाली कंडीशन ये वाली गलत हो रही है यहाँ भी। अगर मैंने दूसरी इसके आगे जाकर एफ को मैंने यहाँ रखा, ये वाला तो होगा, एफ को यहाँ रखा तो एफ के नीचे कितने हैं, दो ने, जी के ऊपर उतने नहीं हो सकते, यहाँ भी नहीं हो सकता। अभी इस वाले में देखो एफ यहाँ रखा तो 1 2 3 4, तो जी के ऊपर 5 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5, यानी कि एफ को यहाँ रखा तो जी यहाँ आ जाएगा। अब देखो एफ एंड डी के जितने घर बीच में जितने घर है, जी सी डी नहीं होना चाहिए, यानी कि सी डी यहाँ नहीं आएगा तो डी को यही लिखना पड़ेगा। एफ एंड डी के बीच में तीन घर है तो सी के ऊपर तीन घर होने चाहिए, जो कि नहीं हो सकता, चार घर हो रहे, यानी कि सभी कंडीशन सभी पॉसिबिलिटीज में हमारा गलत हो जाएगा, ये वाला हमारा सही जा रहा है। अगर पहले ही गो में आपका पहला ही पॉसिबिलिटी सही जा रहा है तो वही आपको आंसर कंप्लीट करना है, लिखना है। 7 persons joined in a company on 7 different days, संडे टू सैटरडे। थोड़ा सा स्पीड लेने की कोशिश करते हैं। संडे 1 2 3 4 5 6 7, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा स्पीड नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि स्क्रीन और ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये मेरे लिए भी नए, तो कभी कभी मेरे से दिक्कत, पेन एंड पेपर यानी कि पेज पे लिखते टाइम दिक्कत नहीं आती, लेकिन यहाँ लिखते टाइम थोड़ी सी दिक्कत आती है। कंडीशंस को उठाना थोड़ा सा ये होता है, थोड़ा प्रेशर भी होता है, क्योंकि मैं, मेरा जो वीडियो है जब स्टार्ट किया, जब से स्टार्ट किया एंड तक एक बार भी एडिट वगैरह कुछ भी नहीं करता, डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। जो गलत हुआ, आपने मेरे अगर पहले क्वेश्चन देखे तो आपको समझ में आएगा कि ये गलत भी हुआ तो भी वो बोलता है कि हाँ गलती हो गई, माफ कर दो, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही करता हूँ क्योंकि मुझे एडिटिंग वगैरह उसमें टाइम मेरा वेस्ट नहीं करना है, और जो जेन्युइन है उसकी उसका वही आपके सामने पेश करना है। देखो संडे टू सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। पेन चेंज, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला। यल ज्वाइन ऑन वेंसडे, यल, या, ओके। ओनली 1 पर्सन बिटवीन यल एंड क्यू, यल एंड क्यू के बीच में एक घर। द नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन आफ्टर क्यू इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन बिफोर आर। अब देखो क्या बोला है, आर के बाद जितने हैं, द नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन आफ्टर क्यू इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन बिफोर आर। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, आफ्टर क्यू इज वन लेस देन बोला है, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स माइनस है, यानी कि यहाँ दो है तो यहाँ एक है, यहाँ एक है तो यहाँ जीरो है, यानी कि यहाँ तीन है तो यहाँ दो है। इसका मतलब क्या, क्यू के नीचे अगर 2 पर्सन है तो आर के नीचे, क्यू के नीचे अगर एक है तो आर के ऊपर उससे ज्यादा एक एक्स्ट्रा होगा। क्यू के नीचे कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो आर के ऊपर कितने होंगे, 6। क्यू के नीचे कितने हैं, एक, तो आर के ऊपर कितने होंगे, 2। आई होप कि यहाँ अगर आपने इसे पुट करके लिखा ना तो आपको बहुत आसान रहता है। क्यू के नीचे जितने हैं ना उससे एक ज्यादा आर के ऊपर होनी चाहिए। क्यू के नीचे कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो आर के ऊपर कितने होंगे, 6 होंगे। क्यू के नीचे कितने, एक, आर के ऊपर कितने होंगे, 2। पी ज्वाइंटेड इमीडिएटली बिफोर यम, पी यम के लिए एक ही जगह है, देखो पी यम, यहाँ देखो पी यम, ओके। ओनली 1 पर्सन ज्वाइंटेड बिटवीन ओ एंड यन, ओ एंड यन के बीच में एक पर्सन, ओ एंड यन के बीच में एक पर्सन। द नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइंटेड आफ्टर ओ इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइंटेड बिफोर ओ। क्या बोला है, देखो द नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइंटेड आफ्टर ओ इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइंटेड बिफोर ओ, यानी कि यहाँ अगर 4 है तो यहाँ ओ के नीचे 2 होंगे, यहाँ 6 है तो यहाँ 3 होंगे, ओके। अब देखो ओ को मैंने पहले यहाँ कंसिडर किया, समझो, तो ओ के नीचे कितने हैं, ओ के नीचे कितने, 1 2 3 4 5, तो ओ के ऊपर कितने होने चाहिए,
10 होने चाहिए, जो कि नहीं हो सकता। ओ को अगर दूसरी कंडीशन में यहाँ पुट किया तो ओ के नीचे कितने 1 2 3 4, तो ओ के ऊपर कितने होने चाहिए 8 होने चाहिए, जो कि नहीं हो सकता। ओ को अगर मैंने यहाँ कंसिडर किया तो देखो ओ के नीचे कितने हैं 2, तो ओ के ऊपर कितने होने चाहिए 1 2 3 4, ये वाला सही जा रहा है। एंड ओ एंड किसके बीच में बोला था, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड एन, दैट्स इट, ये वाला हो जाएगा सही जवाब। पी एम आर एल ओ क्यू एन, पी एम आर एल ओ क्यू एन, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 persons circular table facing the center, equal distance between them, total number of person 8 है। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। चलो, 2 पर्सन सेट बिटवीन ए एंड एफ के बीच में 2 पर्सन बैठते हैं। 2 पर्सन यहाँ से, 2 पर्सन यहाँ से। बी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट राइट में हमारा बी, एफ के इमीडिएट राइट में हमारा बी। डी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु सिट्स अपोजिट ऑफ बी, बी के अपोजिट जो है उसके इमीडिएट राइट में डी है, बी के अपोजिट में जो है उसके इमीडिएट राइट में डी है। डी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु सिट्स अपोजिट ऑफ बी, बी के अपोजिट जो है उसके इमीडिएट राइट में डी है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड डी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एच एंड सी। क्या बोला है देखो, ए एंड डी के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग एच एंड सी के बीच में है, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ए एंड राइट ऑफ सी। देखो इसको ऐसे लिखते हैं, सी यहाँ एंड एच यहाँ, ए के राइट से एंड सी के राइट से। अब देखो क्या बोला है, द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन ए एंड डी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एच एंड सी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ए एंड राइट ऑफ सी, ऐसे बोला है। अब देखो ए डी है क्या हमारे पास, ए डी यहाँ तो है, ए डी के बीच में 0 पर्सन, यानी कि सी एंड एच के बीच में यहाँ 0 पर्सन होंगे। सी के इमीडिएट राइट में इस वाली कंडीशन में एच आएगा, यानी कि सी यहाँ एच यहाँ हो सकता है, सी यहाँ एच यहाँ हो सकता है। अब इस वाली कंडीशन में देखो 1 2, ए एंड डी के बीच में 2 अगर, तो सी के थर्ड राइट में हमारा आ जाएगा एच। तुम देखो सी को यहाँ लिखा तो 1 2 एच यहाँ आ जाएगा, सी को यहाँ लिखा तो 1 2 एच यहाँ आएगा, सी को यहाँ लिखा तो नहीं आ सकता, सी को यहाँ लिखा तो एच यहाँ, यानी कि यहाँ 2 3 पॉसिबिलिटी बन रही है। The number of person when counted, okay, A and C, okay. Neither C nor H is an immediate neighbor of F. F का immediate neighbor C and H नहीं है। C and H F का immediate neighbor नहीं है। यहाँ तो कुछ possibility नहीं है, यहाँ C H यही आने वाला था, लेकिन यहाँ C H यहाँ आ सकता था। अब देखो C को अगर पेन चेंज कर लेते हैं, देखो सी को अगर यहाँ लिखता तो 1 2 3 थर्ड राइट में एच यहाँ आ जाता था, पहली कंडीशन थी। दूसरी यहाँ थी कि सी के 1 2 3 थर्ड राइट में यहाँ एच यहाँ नहीं हो सकता है। तीसरी कंडीशन यहाँ थी कि सी यहाँ और एच यहाँ, सी यहाँ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो 1 2 3 यहाँ तो बैठ गया, यहाँ हमारी 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, यहाँ एक ही बन रही। आगे जाते हैं, ओके। ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, क्या बोला है, जी के 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में ई है, जी के 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में ई है, यहाँ तो बिठा सकते हैं। यहाँ देखो जी के 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में यहाँ ई आएगा, या जी के 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में ई आएगा। 2 पॉसिबिलिटी आ रही है, अगर जी यहाँ ई यहाँ आया तो सी एच यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ एच यहाँ, और यहाँ सी एच यहाँ आ सकता है। अगर जी एंड ई यहाँ आया तो क्या बोला है, ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के थर्ड लेफ्ट में ई आएगा, यानी कि जी के 1 2 3 जी के थर्ड लेफ्ट में यहाँ ई आएगा। अब देखो क्या बोला है, but not sits immediate left of A. E sits third to the left of G, बट E A के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है। E देखो A के इमीडिएट राइट में है। E sits third to the left of G, but not sits immediate left of A. A के इमीडिएट लेफ्ट में E नहीं आएगा। अब देखो मैं क्या बोला था, पहली कंडीशन क्या है कि जी को अगर यहाँ लिखा तो ई को यहाँ लिखना पड़ेगा, जो कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में आ रहा है, नहीं तो ये वाला नहीं हो सकता। जी को मुझे यही लिखना पड़ेगा, तभी जी के थर्ड लेफ्ट में यहाँ ई आएगा, और सी के इमीडिएट राइट में यहाँ एच आ जाएगा। तो ये वाला भी सही जा रहा है, ये वाला भी सही जा रहा है। नेक्स्ट देखो, जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, जी जो कि है वो सी का इमीडिएट नहीं नेबर नहीं होना चाहिए, जी सी का इमीडिएट नेबर नहीं है। आंसर देखो, जी से स्टार्ट करते, जी के इमीडिएट लेफ्ट में डी एच ई, जी के इमीडिएट लेफ्ट में डी एच ई, ए सी बी एफ, ए सी बी एफ,
दैट्स इट, ये वाला हमारा सही जवाब। ओके, नेक्स्ट। 10% two parallel roads, equal distance between them, A B C D E F are seated and all are facing north। अब देखो, नॉर्मली क्या दिया जाता है, ऊपर वाला साउथ दिया जाता है, लेकिन यहाँ क्या दिया है, ए बी सी डी ई नॉर्थ देख रहे हैं, यानी कि ऊपर देख रहे हैं। रोड टू वाला जो है, रोड टू जो है नीचे देख रहा है, जो कि पी क्यू आर एस टी है, यानी कि ये वाला नीचे, और यहाँ रो वन होगा जो कि ऊपर देख रहा है, ए बी सी डी ई। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गए। ओके, ए सीट सेकंड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, यहाँ एन डी दिया है, तो हम यहाँ दो पॉसिबिलिटी से स्टार्ट कर देते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ए सीट सेकंड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ए नीचे वाली जगह, ए बी सी डी फेसिंग नॉर्थ। ओके, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड द वन हु फेसेस टी। ए एंड द वन, अब देखो ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन द, अब देखो टी जिसको फेस करता है एंड ए के बीच में एक पर्सन होना चाहिए। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन द ए टी एंड द वन हु फेसेस, सॉरी, ए एंड द वन हु फेसेस टी, टी जिसको फेस करता है एंड ए के बीच में एक पर्सन, टी जिसको फेस करता है एंड ए के बीच में एक पर्सन। टी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पर टी, टी के इमीडिएट, टी नीचे देख रहा है तो टी के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पी, टी अगर नीचे देख रहा है तो यहाँ हमारा हो जाएगा पी। एज मेनी पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ पी, पी के राइट में इतने हैं तो राइट ऑफ सी सेम एज द राइट ऑफ सी, पी के राइट में 1 2 3 4, सी के राइट में 1 2 3 4, पी के राइट में 1 2, तो सी के राइट में भी 1 2। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन अ क्यू एंड वन हु फेसेस ई, ई जिसको फेस करता है एंड क्यू के बीच में एक घर, ई जिसको फेस करता है एंड क्यू के बीच में एक घर, ई जिसको फेस करता है एंड क्यू के बीच में एक घर, यानी कि ई जिसको फेस करता है एंड क्यू के बीच में एक घर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ई इसको फेस करता है एंड क्यू के बीच में एक घर। अब देखो यहां देखो, ई जिसको फेस करता है क्यू के बीच में एक घर, ये वाला नहीं आ सकता। ई जिसको फेस करता है क्यू के बीच में एक घर, ये वाला कंडीशन आ सकता है। ई जिसको फेस करता है क्यू, यानी कि यहाँ एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, देखो ई जिसको फेस करता है एंड क्यू के बीच में एक घर, यहाँ देखो ई जिसको फेस करता है क्यू के बीच में एक घर, ई जिसको फेस करता है क्यू के बीच में एक घर, यहाँ तो बहुत सारी तीन पॉसिबिलिटी बन रही, ये वाला ऐसे रोक देते। ओके, नाइदर बी नॉर डी फेसेस यस, बी और डी दोनों भी यस को फेस नहीं करते। अब देखो बी यहाँ तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, बी डी यहाँ आएगा, यस एक बार यहाँ तो आ सकता है, यहाँ तो आ सकता है, यानी कि बी डी के सामने यस आ ही सकता है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। ये वाला आपको समझ में आ गया। यस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, ऐसे बोला गया। अब देखो क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में यस होना चाहिए, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ आएगा और बी डी को यहाँ बिठाना पड़ेगा, तो ये वाला गलत हो ही जाएगा। अब देखो ये वाला देखो, यस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में हमारा यस बैठता है। ओके, दूसरा क्या था, नाइदर बी नॉर डी फेसेस यस, यस के सामने हमारा बी डी नहीं आना चाहिए। यस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ की, बी डज नॉट सीट टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में डी, बी डजंट सीट टू द लेफ्ट ऑफ डी, बी सीट्स टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में हमारा बी बैठेगा। ओके, अब देखो पॉसिबिलिटी से हम स्टार्ट करेंगे। अगर मैंने क्यू को यहां लिखा तो मुझे एक घर छोड़ के यहां मुझे ई को लिखना पड़ेगा। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा नहीं है, यहाँ ई को उल्टा उल्टा, यहां अगर मैंने ई को लिखा तो यहां मुझे क्यू को लिखना पड़ेगा, यहां मैंने क्यू को लिखा तो यहां मुझे यस को लिखना पड़ेगा, एंड बी के, सॉरी डी के राइट में बी होना चाहिए, तो यहाँ डी यहाँ बी आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मुझे लगता है। अब देखो दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो हम चेक करते हैं फिर से। यहां अगर मैंने ई को लिखा होता तो हमारा क्यू यहाँ आ जाता,
क्यू के इमीडिएट किसमें बोला है, यस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ हमारा यस आ जाता, और बी के डी के राइट में बी यानी कि डी एंड बी यहाँ आ जाता, तो क्या होता, यस के सामने डी या बी आ ही जाता। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हमारी पॉसिबिलिटी कौन सी कंप्लीट सही होगी, ई हमारा यहाँ आ जाएगा, उसके बाद क्यू हमारा यहाँ आ जाएगा, यस हमारा यहाँ आएगा, तो हमारा बी सॉरी डी यहाँ, बी यहाँ, और जो बच गया वो यहाँ पी क्यू आर, चलो देखो, क्यू एस आर टी पी, क्यू एस आर टी पी एंड सी ए ई डी बी, सी ए ई डी बी। आई होप कि ये वाली कंडीशन आपको समझ में आ गई कि कैसे मैंने पुट किया। यहाँ अगर गलती से यस आ जाता तो यस के सामने बी और डी आ जाता, इसलिए ये वाला गलत हो रहा था। ओके, 7 persons were born in different year 1964। ओके, 2007 तक 7 तक दिया है। एज कैलकुलेटेड विद द बेस ईयर 2024। चलो स्टार्ट करते हैं। 1964 फर्स्ट आएगा, ये वाला तो लंबा जाएगा। 1 2 3 5 6 7। 1964 76, उसके बाद आएगा 86, उसके बाद 93, उसके बाद 97, 2003, 2007। अब इसके हम ईयर्स कैलकुलेट करते हैं। कौन सा दिया है, 2024 के अकॉर्डिंग दिया है, सॉरी 24, हाँ 2024 के अकॉर्डिंग दिया है, यानी कि ये कितना, ये 13 और ये 4, 13 + 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। अब देखो यहाँ जो गैप है वो इसमें ऐड करना है, यहाँ कितना गैप है, 4 का गैप है, तो यहाँ हो जाएगा 21। यहाँ कितना गैप है, 6 का गैप है, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 27। देखो ये 3 और वो 24, 24 + 3 7, तो ये देखो ये गैप कितना है, 4 का है, तो यहाँ हो जाएगा 31। ये कितना गैप है, गैप है 86 प्लस ये 4 और ये 3, 4 + 3 7, 7 का गैप है, तो इसमें 7 ऐड करेंगे तो 38, 8 + 6 तो 4 हो रहा है, यानी कि ये 10 का गैप, यानी कि यहाँ आ जाएगा 48। यहाँ कितना गैप है, देखो 12 का गैप है, यानी कि यहाँ आ जाएगा 60। ये हो गए हमारे एज कैलकुलेट, एज में गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, यहाँ 60, ये वाले से हम चेक करेंगे कि सही है क्या। 2024 माइनस 64, या ये सही जा रहा है, 64 एंड 24 यानी कि 60 जा रहा है, ये वाला सही। यल इज अ 10 ईयर ओल्डर देन यन, क्या बोला है, यल ऊपर होगा, यन नीचे होगा, इनका गैप 10 होगा। यल इज अ 10 ईयर ओल्डर देन यन। अब देखो 10 का गैप, यन को मैंने यहां लिखा, तो यल को मैं यहां लिख सकता हूँ 10 का गैप। यन को मैंने यहां लिखा, तो यल को मैं यहां लिख, सॉरी सॉरी, यन को अगर मैंने यहां लिखा तो यल को मैं यहां लिख सकता हूँ 10 का गैप। यन को यहां लिख नहीं सकता क्योंकि 10 का गैप गलत, यहां लिखा तो 44 होना चाहिए, 41 होना चाहिए, यहां भी हो रहा है देखो, यन यहाँ यल यहाँ, यानी कि हमारी कितनी पॉसिबिलिटी चल रही है, 3 पॉसिबिलिटी, यन यहाँ यल यहाँ, जिसमें हमारा 10-10 का गैप है। ओके, एज मेनी पर्सन बोर्न आफ्टर यन एज बिफोर पी, ये वाला मैंने सिखाया है आपको। यन यहाँ पी यहाँ, 2 नंबर पे यन, 2 नंबर पे हमारा पी, 3 नंबर पे यन, 3 नंबर पे हमारा पी। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ पी एंड यम इज अ 12। पी एंड यम में डिफरेंस कितना है, 12। अब देखो 16 - 12 हमारा 48 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा यम 48, और यहाँ यम आएगा, और 48 यहाँ 36 नहीं है, तो यही हमारा आएगा यम। और पी हमारा 27 है, तो हमारा यम हो सकता था 39 जो कि नहीं है, या हो सकता था 15 जो कि नहीं है, ये वाली कंडीशन गलत। द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ क्यू एंड एन इज इक्वल टू द एज ऑफ अ आर। क्यू प्लस एन इज इक्वल टू आर, ऐसे बोला जा रहा है। ओके, पुट करना। अब देखो नॉर्मली क्या होगा, नीचे वाले दो लोगों की सम लेकर ऊपर वाला आर बनेगा, नॉर्मली यही होगा। क्यू प्लस एन, एन तो हमारे पास है, एन पहली कंडीशन में एन कितना है, 17 है। दूसरी कंडीशन में एन कितना है, दूसरी कंडीशन में एन है हमारा 21। अब 17 प्लस समथिंग किया तो आर की वैल्यू आनी चाहिए। अब देखो 17 प्लस मैंने पहली पॉसिबिलिटी में 21 किया, 17 + 21 कितना होता है, 31, सॉरी 38 होता है, यानी कि आर यहाँ हो सकता है। अब देखो इससे बड़ा कौन सा भी नंबर लिया तो ऊपर वाले के लिए जगह ही नहीं है, ऊपर जगह ही नहीं, यानी कि हमारा एन अगर 17 है तो क्यू हमारा 21 आएगा, और आर हमारा यही आएगा, ये वाली पॉसिबिलिटी बन रही है। यहाँ भी सेम ही होगा, एन अगर 17 है, एन अगर 21 है, तो हमारा क्यू कितना हो जाएगा, क्यू हमारा यहाँ 21
वन, सॉरी, यन हमारा यहाँ 21 है, यन हमारा 21 है, तो क्यू हमारा कितना आ जाएगा 17, 17 प्लस 21 है, यहाँ हमारा आर आ जाएगा जो कि 38, क्योंकि उसके ऊपर वाली कंडीशन हो ही नहीं रही है। द एज ऑफ यम इज इक्वल टू द सम ऑफ द ओ एंड यन। अब देखो ओ कहाँ बैठेगा, ओ यहाँ बैठेगा, ओ यहाँ बैठेगा। द एज ऑफ यम 48 इज इक्वल टू द एज सम ऑफ द एज ऑफ ओ एंड एन 48, 31 प्लस 17, ये तो सही जा रहा है। यहां देखो यम का एज कितना है 60, जो कि ओ प्लस एन होना चाहिए, जो कि नहीं जा रहा है। 27 प्लस 21 कितना आता है, गलत आ रहा है, यानी कि ये वाला हमारा गलत, ये वाला सही। आंसर देखेंगे पी एम आर ओ एल क्यू एन दैट्स इट, ये वाला हमारा हो गया सही जवाब। 8 persons sitting around the rectangular table in such a way that the person sitting on the each longer side of the table and the person sitting on the each shorter side of sorry, 3 person longer side बोला है, 3 person longer side and 1 person on the shorter side, all are facing inside। हमारी पहली पॉसिबिलिटी यहाँ बनती है 1 2 3 1 2 3 1 1। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ बनेगी 1 2 3 1 2 3 1 1। और लगी तो हम तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ बना सकते हैं। चलो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यस। ओके, यस के सेकंड राइट में बी आएगा, सेकंड राइट। बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यस, डी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी। ओके, डी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी। ओके, सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स अपोजिट ऑफ डी। हम देखो क्या बोला है, यहाँ थोड़ा सा गंदा बोला है, सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स अपोजिट ऑफ डी। डी के जो अपोजिट है उसके सेकंड लेफ्ट में सी है। डी हु डजंट सिट्स ऑन द शॉर्टर साइड ऑफ द टेबल, डी जो है वो शॉर्टर साइड में नहीं आएगा, डी यहाँ नहीं आएगा, डी यहाँ नहीं आएगा। हम यहाँ से पजल करना स्टार्ट कर देते। कंसिडर करो कि मैंने यस, अब देखो यस के लिए जगह कौन सी हो सकती है, 1 2 3 और 4, ये 4 अलग अलग पॉसिबिलिटी से यस बन सकता है। क्योंकि यहां से भी देखो 1 2 3 4, यानी कि ये 4 प्लेसेस से हमारा पजल डिफरेंट डिफरेंट आंसर दे सकता है। तो यहां अगर यस लिखा तो 1 2 यहां बी लिखना पड़ेगा, यहां डी लिखना पड़ेगा, जो कि नहीं होना चाहिए, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी तो गई। यानी कि 1 2 3 3 से बन सकता है। अगर मैंने यस को यहां लिखा तो सेकंड राइट में यहां बी आएगा और उसके सामने हमारा डी आएगा। अगर मैंने यस को यहां लिखा तो सेकंड राइट में यहां हमारा बी आएगा, उसके सामने डी आएगा। और अगर मैंने यस को यहाँ लिखा होता तो बी एंड डी यहाँ भी आता, यानी कि तीसरी भी पॉसिबिलिटी हमारी बन रही है। 1 2 3 1 2 3 1 2। अगर मैंने इसको यहाँ लिखा तो सेकंड राइट में यहाँ आ जाएगा बी, एंड बी के इमीडिएट राइट में हमारा ये आ जाएगा डी। चलो आगे बढ़ते हैं। सी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स अपोजिट ऑफ डी। डी के जो अपोजिट है उसके सेकंड लेफ्ट में सी, डी के जो अपोजिट है उसके सेकंड लेफ्ट में सी, डी के जो अपोजिट है उसके सेकंड लेफ्ट में। अब देखो डी के जो अपोजिट है उसके सेकंड लेफ्ट में सी नहीं आ सकता, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी यहां से कट होती है। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन पी एंड डी एज बिटवीन क्यू एंड ए। क्या बोला है, पी एंड डी के बीच में जितने लोग हैं उतने ही क्यू एंड ए के बीच में है। पी एंड ए के राइट साइड से बोला है, यानी कि यहाँ ए क्यू ऐसा लिख सकता हूं, एंड पी के राइट साइड से एंड ए के राइट साइड से। देखो क्या बोला था, एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन पी एंड डी एज बिटवीन क्यू एंड ए व्हेन काउंटेड फ्रॉम द बोथ राइट ऑफ पी एंड राइट ऑफ ए। अब देखो यहाँ जगह है क्या हमारे पास, पी डी ए क्यू, पी डी, डी सिर्फ दिया है, पी नहीं है, ए नहीं है, क्यू नहीं है, इसको हम नहीं लिख सकते। ओके, पी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट में पी बैठेगा। ओके, अब देखो पी के राइट से डी तक जितनी जगह है, पी के राइट से डी तक 1 2 3 4 पर्सन है, उतने ही ए के राइट से क्यू तक होनी चाहिए। अब देखो ए को अगर मैंने यहां लिखा तो 1 2 3 4 यहाँ क्यों नहीं लिख सकता, पहली पॉसिबिलिटी गई। ए को दूसरा यहां लिखा तो 1 2 3 4 यहाँ क्यों लिख सकता हूँ। ए को अगर यहाँ लिखा तो 1 2 3 4 यहाँ क्यों नहीं लिख सकता, यानी कि ए यहाँ आएगा और वहां 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा क्यू। एज मेनी पर्सन पी डी एंड क्यू ए। अब देखो कहां से, पी के राइट से, पी के राइट से 1 2 3 4 4 घर है, तो ए के राइट से भी 1 2 3 4 4 घर छोड़ के क्यू आएगा।
और ए यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि क्यू यहाँ नहीं आ सकता। पी, अब देखो पी के इमीडिएट लेफ्ट में ही डी दिया है, तो क्या होगा, ए के इमीडिएट लेफ्ट में ही क्यू आएगा। इसका मतलब क्या, कहाँ आएगा, ए के इमीडिएट लेफ्ट में ही यहाँ क्यू आएगा। यहाँ देख लो, ए के इमीडिएट लेफ्ट में ही क्यू आएगा। अब आप बोलोगे कि ये वाला कंडीशन ऐसा क्यों पड़ा, अब देखते हैं ये वाला। रीड करो, पी के राइट से जितने डी के बीच में है, 1 2 3 4 5 6, 6 है, उतने ही ए के राइट से क्यू तक होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पैटर्न से बहुत ज्यादा पजल सॉल्व होते हैं। पैटर्न आपको समझ में आ रहा है कि पी के इमीडिएट लेफ्ट में डी है, तो ए के इमीडिएट लेफ्ट में क्यू रखो, हो गया। यहाँ तक हो गया, आगे चलो। Okay, P sits immediately left of C. Okay, R doesn't sits on the shorter side of the table. R ही बचा है, R को यहाँ लिखना पड़ेगा, जो कि नहीं होना चाहिए, ऐसे बोल रहे। R को यहाँ लिखा, ये वाला सही। देखो आंसर, उस R से देखते, R लॉन्गर साइड पे R A D, R के इमीडिएट लेफ्ट में A के इमीडिएट लेफ्ट में D। R लॉन्गर साइड पे R के इमीडिएट लेफ्ट में A के इमीडिएट लेफ्ट में D के लेफ्ट में B Q S C। डी के इमीडिएट लेफ्ट में बी क्यू एस सी, उसके बाद हमारा पी, उसके बाद हमारा ये पी। आई होप कि आपको क्वेश्चन में मजा भी आ रहा है एंड इंटरेस्टिंग भी सभी पजल है। ओके, ट्राई करो ये वाला पजल। 8 पर्सन डिफरेंट मंथ, जैन फेब से स्टार्ट करेंगे। 8 पर्सन, यहाँ आया जैन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ तक हम लिखने वाले जैन फेब अप्रैल मई जुलाई सितंबर अक्टूबर एंड यहाँ आ जाएगा दिसंबर। पेन चेंज, जैन हमारा 31, दिसंबर हमारा 31, फेब हमारा 28। जैन हो गया, फेब हो गया, मार्च अप्रैल हमारा 30, जैन फेब, मई हमारा फिर से एक बार 31, जून जुलाई 31, अगस्त 31 होगा, सितंबर 30 होगा, अक्टूबर 31 होगा, नवंबर 30 एंड दिसंबर 31। जैन 31, फेब 28, मार्च अप्रैल हो गया, मई हो गया, यहाँ जून जुलाई हो गया, उसके बाद अगस्त सितंबर हो गया, अक्टूबर ऊपर, नवंबर दिसंबर ऊपर। यानी कि ये वाला मैं 2 बार देखता ही हूँ एग्जाम में भी, गलत हो गया तो सारा पजल गलत हो जाता है। ओके, अब सॉल्व करते हैं। ये जो इन द मंथ हैविंग लेस देन 31 डेज, यानी कि कहाँ कहाँ हो सकता है ये, तो या तो 28 डेज में ए वाला हो सकता है, या तो 30 डेज वाले में हो सकता है। तीन पॉसिबिलिटी हमारी बनेगी। ओनली 2 पर्सन ए एंड ई के बीच में, 1 2 यहाँ आएगा ई, 1 2 ऊपर नहीं आएगा, 1 2 यहाँ आ जाएगा ई, नीचे नहीं आएगा तो 1 2 यहाँ आ जाएगा हमारा ई। बी ज्वाइनड इमीजिएटली आफ्टर ई, ई के इमीजिएटली आफ्टर हमारा बी है। एज मेनी पर्सन ज्वाइन बिफोर बी ऑफ आफ्टर बी, 1 2 3 नंबर पे बी है, 1 2 3 नंबर पे एफ आएगा, 1 2 नंबर पे बी है, 1 2 नंबर पे हमारा एफ आएगा, 1 2 3 4 नंबर पे बी है, 1 2 3 4 नंबर पे हमारा एफ आ जाएगा। डी ज्वाइनड इमीजिएटली बिफोर जी, जी के इमीजिएट बिफोर डी है। अब देखो यहाँ दो स्पेसेस एक साथ कहाँ है, दो स्पेसेस यहाँ मिल रहे हैं हमें, डी यहाँ जी यहाँ, यहाँ यहाँ मिल रहे हैं हमें, डी यहाँ जी यहाँ, यहाँ 2 बार मिल रहे हैं, 2 बार हम करेंगे। ई बी एफ है, कंडीशंस को बाहर लिखना पसंद नहीं है, डी यहाँ जी यहाँ, ये वाला हमारा खत्म। ओके, एच ज्वाइनड बिफोर सी। अब देखो एच एंड सी के लिए जगह रखी है, H joined before C, H joined before C, H joined before C, यानी कि जो लिखा है आगे उसी में हमारा आंसर आ जाएगा। H joined before C who joined in the month having a 31 days। C जो है वो 31 डेज में होना चाहिए। ये वाला तो सही जा रहा है, ये वाला गलत हो गया। देखो ये वाला सही जा रहा है, ये वाला हमारा गलत हो गया, और ये वाला देखो C, ये वाला भी सही जा रहा है, यानी कि ये वाला सिर्फ कंडीशन हमारा कट हो गया। C 31 डेज वाले में होना चाहिए, जो कि है, जो कि है, जो कि है।
द नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइनड बिटवीन G and C is one less than the number of person joined between H and D. एच एंड जी के बीच में अगर दो है तो इसके बीच में एक होगा, इसके बीच में तीन है तो इसके बीच में दो होगा, इसके बीच में चार है तो इसके बीच में तीन होगा। तो हम क्या करेंगे, जी एंड सी के बीच में देखेंगे, जितने हैं उससे एक ज्यादा इसमें होनी चाहिए। जी एंड सी के बीच में कितने हैं, देखो जी एंड सी के बीच में तीन है, इसका मतलब एच एंड जी के बीच में चार होनी चाहिए। 1 2 3 4 यहाँ एच होना चाहिए था, जो कि गलत है। जी एंड सी के बीच में कितनी है, देखो दो है, दो है। तो जी एन एच के बीच में तीन होनी चाहिए, 1 2 3, ये वाला तो सही जा रहा है, अब ये वाला गलत होना चाहिए। जी एन सी के बीच में देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। तो एच एन जी के बीच में कितने होने चाहिए, सिक्स। 1 2 3 4, सिक्स तो नहीं हो रहे, यानी कि ये वाला हमारा सही जवाब। देखो एच एफ ए डी जी ई बी सी, जी ई बी सी। आई होप कि आपको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, ये भी आपको तरीका समझ में आ रहा है कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। कंसंट्रेशन हिलना नहीं चाहिए। इंटरेस्टिंग पजल से बहुत टाइम हो गया है, लेकिन कंटिन्यू करना है, हमें सॉल्व करना है, और दो तीन पजल रहेंगे, लेकिन अच्छे लेवल के पजल है। 8%। क्या आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपके लिए? चलो एक दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ, क्योंकि बहुत ही लंबा सेशन हो रहा है, ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। और एक क्वेश्चन दूंगा। 8%। ओके ओके ओके। चलो मैं आपको क्वेश्चन भी पूछ के जाता हूँ। यहाँ यहाँ आपको बताना है, 28 सितंबर को, 28 सितंबर वाला आपको बताना है कि कौन सा पर्सन है जो क्रिकेट प्ले करता है। क्या बोलना है आपको, 28 सितंबर को कौन सा पर्सन क्रिकेट प्ले करता है, वो आपको इसके इसमें से आंसर बताना है। अरे ये वाला देखना नहीं था। 8 पर्सन सिटिंग ए लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ, 8 पर्सन से लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ। क्यू सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के सेकंड लेफ्ट में, अब देखो 8 पर्सन से क्यू सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के सेकंड लेफ्ट में यहाँ क्यू आएगा, पी के सेकंड लेफ्ट में यहाँ क्यू आएगा। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन पी एंड वी हु डजंट सिट एट द एनी, पी एंड वी के बीच में एक पर्सन, यानी कि पी एंड वी के बीच में एक पर्सन जो कि एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, वी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, तो इस यहाँ इस साइड में मैंने एक लिया लिखा। 1 2 3 4 5 6 यहाँ हो गए। चलो एज मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ वी एज टू द लेफ्ट ऑफ यू। अब देखो हम स्टार्ट करेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी मैंने यहाँ ऐसे लिख ली। क्या बोला है, एज मेनी पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ वी एज टू द लेफ्ट ऑफ यू। राइट ऑफ वी कंसिडर करो, एक ही पर्सन है, तो लेफ्ट ऑफ यू कितना होगा, वन होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ अगर 8 कंप्लीट किया तो राइट ऑफ यू, लेफ्ट ऑफ यू कितना आएगा, वन आएगा। सम कंसिडर करो कि राइट ऑफ वी दो पर्सन है। अब देखो यहाँ तीसरी भी कंडीशन लिख लेते हैं, अगर बनी तो। दो, राइट ऑफ वी कितने, दो है, तो 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ आ जाएगा 8। लेफ्ट ऑफ यू कितना आएगा, लेफ्ट ऑफ यू भी उतना ही आएगा। अब देखो, अब यहाँ हम तीन लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये वाला गलत हो रहा है, ये दो ही कंडीशन हमारी बनेगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसने कंडीशन पुट ही नहीं की ना, उसको पजल डिफिकल्ट लगेगा कि ये वाला क्या बता दिए। जो कंडीशन पुट करना स्टार्ट कर देगा ना, उसको पजल इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन पी एंड वी हु डजंट सिट एट द एक्सट्रीम एंड। ओके, ये वाला हो गया। आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यस, यस के थर्ड लेफ्ट में आर, यस के 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में यहाँ नहीं, यस के 1 2 3 नहीं, यस के 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में आर, यस के 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में आर यहाँ आ सकता है, यस के यहाँ आर नहीं, यस के 1 2 यहाँ आर नहीं, यानी कि यस या आर यहाँ। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन आर एंड टी, अब क्या बोला है देखो, आर एंड टी इज वन मोर देन द नंबर ऑफ सिटिंग पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के लेफ्ट में अगर एक है तो आर एंड टी के बीच में दो होंगे, यहाँ अगर दो है तो यहाँ तीन होंगे, यहाँ तीन है तो यहाँ चार होंगे। डब्ल्यू हु डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड, डब्ल्यू एंड पे नहीं है तो डब्ल्यू यहाँ आएगा, डब्ल्यू यहाँ आएगा। अब देखो कि डब्ल्यू के लेफ्ट में जितने हैं उससे ज्यादा आर एंड टी के बीच में एक पर्सन होना चाहिए। डब्ल्यू के लेफ्ट में देखो 1 2 3 4 5 6, तो आर एंड टी के बीच में कितने होंगे, सेवन होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 ही आ रहे हैं। डब्ल्यू के लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 है, तो आर एंड टी के बीच में सेवन होनी चाहिए, तो सिक्स ही आ रहे। हमने गलत 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 किया क्या?
यहाँ टी आएगा। ओके, डब्ल्यू के लेफ्ट में यहाँ देखो 1 2 3 4 5, डब्ल्यू के लेफ्ट में 5 आ रहे, तो आर एंड टी के बीच में 6 आएंगे। 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये वाला सही जा रहा है। डब्ल्यू के लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 आ रहे, तो आर एंड टी के बीच में 7 आएंगे। आर एंड टी, टी एंड आर के बीच में यहाँ 3 ही आ रहे, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। देखो, RUQS, PWVT। चलो, ये वाला क्वेश्चन देखो, गोल्ड डायमंड एंड प्लेटिनम वाला। 8 पर्सन डिफरेंट रेटिंग्स मिलती है उसको गोल्ड डायमंड एंड प्लेटिनम वाली। एटलीस्ट 2 पर्सन बट नॉट मोर देन 3 पर्सन, कम से कम 2 पर्सन गोल्ड में होंगे, डायमंड में होंगे, प्लेटिनम में होंगे। दो 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 होंगे, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होंगे। टोटल 8 पर्सन होनी चाहिए। नॉर्मली इसका आपको फंडा मालूम होना चाहिए कि इसकी एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, 2 3 3। दो में तीन तीन लोग होंगे, एक में एक दो लोग होंगे। दो मिनिमम 2, मैक्सिमम 3, 3 + 3 6 + 2 8। दूसरी कौन सी भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। तो देखो, यहाँ आ गया हमारा गोल्ड, यहाँ आ गया हमारा डायमंड, और यहाँ आ गया हमारा प्लेटिनम। अब इसको करना है हमें सॉल्व, आसानी से सॉल्व करेंगे। अब देखो क्या दिया, एटलीस्ट 2 पर्सन। ओके, बी एंड सी गॉट डिफरेंट रेटिंग्स एंड नाइदर ऑफ देम गॉट गोल्ड। बी एंड सी डिफरेंट रेटिंग्स है लेकिन गोल्ड नहीं है। अब देखो, बी यहाँ आएगा, सी यहाँ आएगा, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, सी यहाँ आएगा, बी यहाँ आएगा। एफ एंड ए गॉट डिफरेंट रेटिंग्स बट एंड नाइदर ऑफ देम गॉट प्लेटिनम। किसके बारे में बोला है, एफ एंड ए, लेकिन एक भी प्लेटिनम नहीं है। तो एफ एंड ए यहाँ भी आएगा, एफ एंड ए यहाँ भी आएगा, लेकिन अब देखो यहाँ बी जो है, बी सी को मैंने बढ़ा लिया और ये सी बी को भी बढ़ा लिया। यहाँ जो कंडीशन है, एफ एंड ए प्लेटिनम में नहीं होना चाहिए, लेकिन एफ एंड ए गॉट डिफरेंट रेटिंग। अब देखो, एफ को अगर यहाँ लिखा तो ए को यहाँ लिखना पड़ेगा। इस वाली पॉसिबिलिटी में ए को यहाँ, एफ को यहाँ। यहाँ क्या आएगा, एफ को यहाँ, ए को यहाँ आएगा, ए को यहाँ, एफ को यहाँ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि बाहर अगर लिखा तो गंदा हो जाएगा, अंदर ही लिखा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, डी एंड एच गॉट द सेम रेटिंग बट नाइदर विथ बी नॉर सी। बी एंड सी के साथ डी एंड एच नहीं होना चाहिए, तो डी एच यहाँ आएगा, डी एच यहाँ आएगा, डी एच यहाँ आएगा, डी एच यहाँ आएगा। ये वाला तो हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, द नंबर ऑफ पर्सन गॉट द रेटिंग इन विच एफ गॉट इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन गॉट रेटिंग इन विच जी गॉट। एफ जो है वो 2 रहेगा, जी जो है 3 रहेगा। आसान है, एफ 2 ही रहेगा यानी कि ये सही है, एफ 2 ही रहेगा यानी कि ये सही है। एफ यहाँ देखो, यहाँ एफ 3 के साथ है तो ये वाला गलत, एफ 3 के साथ है तो ये वाला गलत, यानी कि ये दो आंसर हो सकते हैं। एफ जब 2 होगा तो जी कितना होगा, 3 होगा बोला है। द नंबर ऑफ पर्सन गॉट द रेटिंग इन विच एफ गॉट इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन गॉट द रेटिंग इन विच जी गॉट। तो जी हमारा यहाँ आएगा, जी हमारा यहाँ आएगा। कुछ गलती हो गई क्या हमारी, डी एच ए, बी एफ, सी एफ, सी जी। ओके ओके, देखो क्या गलत किया। ई एंड सी गॉट द डिफरेंट रेटिंग। सी यहाँ नहीं, यहाँ देखना है, सी एंड ई। अब देखो, ई को मुझे यही पुट करना पड़ेगा, ई को मुझे यही पुट करना पड़ेगा। ई एंड सी की रेटिंग डिफरेंट है तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। डिफरेंट रेटिंग यानी कि सी यहाँ, ई यहाँ। ये वाला देखो आंसर, डी एच ए यानी कि एडीएच, एडीएच, उसके बाद सी एफ, उसके बाद बी ई जी, पी ई एंड जी। ये वाला हमारा सही जवाब। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए, ये वाले भी समझ में आ गए कि इसका तरीका कैसे सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन है, बहुत लंबा सेशन हो गया है। यहाँ आपका क्वेश्चन रहेगा, हु इज द मैनेजर। रहने दे, मैनेजर रहने दे, हम जे ए बनने वाले। हु इज द जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट कौन बनने वाला है वो आपको बताना है, जूनियर असिस्टेंट कौन बनने वाला है वो आपको बताना है। दैट्स इट, ये हो गया हमारा सेशन। आई होप कि आपको सेशन में बहुत ज्यादा मजा आ गया है एंड आपको बहुत सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ मिल गए एंड आप अब और अच्छे से रेडी हो जाएंगे एसबीआई क्लर्क के लिए।
दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर नए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नए हो तो मुझे कनेक्ट करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।